सभी को नमस्कार। आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, यह पाठ कर रहे हैं। इसका कुछ भाग हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, आगे हम करेंगे। कपिलः मातामही कपिल मातामही नानी जी किम क्या सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। किम किमिस क्या सत्यमेव सत्य में ही ईश्वर है, ईश्वर सर्वेषु भूतेषु सभी जीवों में निवसति निवास करते हैं। मातामही नानी जी आम हाँ शृणु वत्स सुनो बेटा। नामदेव है प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गस्ति सम। नामदेव है नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धया अति श्रद्धा निष्ठया निष्ठा भक्तिया च और भक्ति के साथ नैवेद्य स्थालिकाम नैवेद्य की थाली आदाय लेकर मंदिरम गस्ति सम मंदिर जाता था। एकदा सह एक बार वह नैवेद्य स्थालिकाम नैवेद्य की थाली गृहीत्वा लेकर विग्रह से मूर्ति के पुरतः सामने स्थापित कर देता है, यानी कि रख देता है। नेत्रे निमील्य आंखें बंद करके प्रार्थनाम कृतवान प्रार्थना करता है। नैवेद्यम गृहीताम देवः भक्ति में अचलाम कुरुतः ईक्षिप्तम मे वरम देहि परत्र च पराम गति। नैवेद्य गृहीताम ग्रहण करो देव हे देव नैवेद्य ग्रहण करो। भक्ति में अचला करो और मेरी भक्ति को मैं मिस मेरी भक्ति अचलाम करो अचल करो स्थिर करो मेरी भक्ति को स्थिर करो। इप्सिप्तम में वरम देहि इप्सिप्तम मनचाहा इच्छित में मुझे वरम देहि वर दे दो। परत्र च पराम गति परत्र यानी कि परलोक में भी च पराम गति परम गति प्रदान करो। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्। शर्करा खंड खाद्यानि शक्कर या मिश्री मिठाई खाद्यानि खाद्य पदार्थ दही क्षीर घृतानि दूध और घी च और यानी कि मिश्री मिठाई दही दूध और घी। आहारम भक्ष्य भोज्यम आहारम यानी कि इन सब आहारों से युक्त भक्ष्य भोज्यम खाने योग्य पदार्थ च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम यह नैवेद्य विभिन्न प्रकार के खाने के पदार्थ जो है नैवेद्य के रूप में प्रतिगृह्यताम ग्रहण करो। कहने का मतलब है कि मिश्री मिठाई दही दूध और घी इन सब से युक्त खाने योग्य पदार्थ को नैवेद्य के रूप में ग्रहण करो। मंत्रम उच्चार्य मंत्रों का उच्चारण करके श्रद्धया प्रणम्य च और श्रद्धा से प्रणाम करके स नेत्रे उद्घाटितवान वह नेत्र खोलता है। अहो आश्चर्यम अरे आश्चर्य पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका न आसीत पुरतः सामने स्थित स्थालिकायाम स्थालिका में यानी कि थाली में रोटिका न आसीत रोटी नहीं थी। माधवी पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल पांडुरंग आगत्य आकर भक्षितवान किल खा ली, यानी कि क्या पांडुरंग ने आकर उसे खा लिया। मातामही नानी जी नहीं कश्चन बुभुक्षित शुनकः आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान। कश्चन कोई बुभुक्षित भूखा शुनकः कुत्ता आगत्य आकर रोटिकां मुखे रोटी मुँह में गृहीत्वा लेकर धावितवान भाग गया। कपिलः धिक् शुनकम कुत्ते को धिक्कार है। मातामही नानी जी पश्यतु देखो शुनका दुष्टा एव भवन्ति शुनकः कुत्ता दुष्ट एव ही भवन्ति होता है। देखो कुत्ता जो है दुष्ट होता ही है। माधवी सत्यम भ्रातः भाई सत्य है। नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु नामदेव
कियत दुखम, कितना दुख, जातम स्यात् खलु, कितना दुख हुआ होगा, मातामही नानी, पुत्र कहू। हे बच्चों, शृणुताम सुनो, नामदेव शुनकस्य पृष्ठे, नामदेव शुनकस्य कुत्ते के पृष्ठे पीछे अनुधावितवान यानी कि उसका पीछा किया। जानितः किमर्थम कथम च, जानितः जानते हो, किमर्थम किस लिए, कथम च और कैसे, यानी कि तुम जानते हो किस लिए और कैसे जो है नामदेव ने कुत्ते का पीछा किया। कपिल है कपिल, क्रोधेन लगुणम अदाय शुनकम ताड़ितुम धावितवान स्यात्, क्रोधेन क्रोध से लगुणम यानी कि लाठी अदाय लेकर शुनकम ताड़ितुम कुत्ते को पीटने के लिए धावितवान स्यात् भागा होगा यानी कि दौड़ा होगा, क्रोध से लाठी लेकर कुत्ते को पीटने के लिए दौड़ा होगा। माधवी दंडितुम पाषाण खंडम अदाय धावितवान स्यात्, दंडितुम दंड देने के लिए पाषाण खंडम पत्थर के टुकड़े अदाय लेकर धावितवान स्यात् दौड़ा होगा यानी कि उसको दंड देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़ा होगा। सत्यम किलम मातामही, यह सत्य ही है नानी जी। मातामही न ही बालो, नहीं बच्चों। नामदेव है कोपेन न धावितवान, नामदेव जो है क्रोध से नहीं दौड़ा। प्रत्युत स करुणया धावितवान, प्रत्युत बल्कि सह वह, करुणया धावितवान वह दया से भागा था, दौड़ा था। न लगुड़म न पाषाण खंडम, न तो लाठी और न ही पत्थर का टुकड़ा। अपितु घृत पात्रम धृत्वा, अपितु बल्कि घृत पात्रम घी का पात्र धृत्वा लेकर, उभावपि दोनों ही सा आश्रय ऊंची आश्रय के साथ ऊंचे, किम क्या, घृत पात्रम आधृत्य क्या घी का पात्र लेकर। मातामही नानी जी, आम घृत पात्रम आधृत्य एव घी का पात्र लेकर ही। उभौ दोनों, किंतुम किमर्थम किंतु किस लिए। मातामही नानी जी, जातौ बच्चों, शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु, शुनक है कुत्ता शुष्क रोटिकाम सूखी रोटी अपहृत्य लेकर पलायितवान खलु भागा था, कुत्ता जो है सूखी रोटी लेकर भागा था। महात्मने नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव को चिंता आसीत थी। यदि शुनक है कुत्ता शुष्क रोटिकाम सूखी रोटी खादेत खाएगा, तरही तो तस्य उदर वेदना, उसके उदर वेदना पेट में दर्द भवेत होगा। इति इसलिए नामदेव को, महात्मा नामदेव को चिंता थी कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द होगा। अतः तस्य पीड़ा, अतः उसकी पीड़ा माँ भवतु ना हो। इति चिंत्यन यह सोचकर घृत पात्रम आदाय घी का पात्र लेकर, हे देव हे भगवान, शुष्काम रोटिकाम सूखी रोटी माँ खादतु मत खाओ, घृत अपि स्वीकरोतु घी भी स्वीकार करो। इति वदन अनुधावितवान सह, इस प्रकार कहता हुआ वह दौड़ा। उभौ परस्परम पश्यतः अपराध भावनिया तयो मुख मलाने आस्ताम, उभौ वे दोनों परस्परम एक दूसरे को पश्यतः देखते हैं, अपराध भावने अपराध की भावना से, तयो उनके मुख मलाने आस्ताम मुख जो है मुरझा गए थे। मातामही नानी जी, धावन शुनक है अदृश्य, धावन भागता हुआ, शुनक है कुत्ता अदृश्य हो जाता हो गया, यानी कि दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने उसके स्थान पर पांडुरंग आविर्भूत प्रकट हुए, उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हुए। सह नामदेवम उक्तवान, स वह नामदेवम नामदेव को उक्तवान कहने लगे, वत्स नामदेव बेटा नामदेव, उत्तीर्ण है भगवान परीक्षाम, उत्तीर्ण है पास हो गए, भगवान आप परीक्षा में, आप जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ईश्वर है सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर है ईश्वर
सर्वेषु भूतेषु सभी जीवों में निवसति निवास करते हैं। इति गुरु उपदेशम न केवलम यह गुरु का उपदेश न केवल भवान श्रुतवान आपने सुना अपितु तु अनुपालितवान बल्कि उसका अनुपालन भी किया। सूत्राम धन्यो भवान वास्तव में आप धन्य हैं। मातामही नानी जी कपिलः मातामही नानी जी अहम प्रमादम कृतवान अहम मैं प्रमादम कृतवान भूल गया था अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान अकारण ही शुनकम कुत्ते को ताड़ितवान पीट दिया या प्रताड़ित किया। इतः पूर्वमपि बहुवारं जीवान् पीड़ितवान् इतम पूर्वमपि इससे पहले भी बहुत बारम अनेक बार जीवों को पीड़ित किया, यानी कि अकारण ही मैंने कुत्ते को पीड़ित किया और इससे पहले भी अनेक बार जीवों को पीड़ित कर चुका हूँ। अद्य अहम ज्ञातवान अद्य आज अहम मैंने ज्ञातवान जान लिया यत् की सर्वेषु जीवेषु सभी जीवों में ईश्वरः निवसति सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीड़िष्यामि इति कमपि कभी भी न पीड़िष्यामि इति मतलब किसी को भी पीड़ित नहीं करूँगा। माधवी मातामही नानी जी क्षम्यताम माम मुझे भी क्षमा करें। अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि अहमपि मैं भी कदापि कभी भी कस्यापि किसी भी को भी पीड़ाम न जनिष्यामि पीड़ा नहीं दूंगी। मातामही चिरंजीव रहो। माम निक्षाम अगस्ताम मेरे निकट आओ। आलिंगनम कृत्वा आलिंगन करके गले लगाकर अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत अस्माकं हमें कायेन शरीर से वाचा वाणी से मनसा वा या मन से कस्यापि किसी को भी पीड़ा न भवेत नहीं पीड़ा देनी चाहिए। तथैव कस्यापि तथा वैसे भी कस्यापि किसी को भी या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारितुम यानी कि किसी को भी पीड़ा हो ताम निवारितुम उसका निवारण प्रत्यामहे इति संकल्प कुरुम उसका निवारण करने का संकल्प करें। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम यह ही हमारा ध्येय होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः आत्मवत् अपने समान सर्वभूतेषु सभी जीवों को यह पश्यति जो देखता है स पंडितः वही पंडित है वही ज्ञानी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।